हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। आज हम उन टॉप 10 इसेकाई एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑफिशियली हिंदी डब के साथ अवेलेबल है। तुम फैंटेसी वर्ल्ड के सफर पर निकल सकते हो बिना किसी सबटाइटल की परेशानी उठाए। तो अगर तुम्हें ऐसे एनिमे पसंद है जहाँ अपना एमसी मर के एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, तो ये लिस्ट तुम्हारे लिए ही है। बिना किसी टाइम को वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है रीज़ीरो। अपना एमसी एक नए वर्ल्ड में पहुँचता है जहाँ उसके पास एक स्ट्रेंज पावर है। वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। वो जब भी मरता है टाइम रिवाइंड होता है और वो वापस आ जाता है। ये एनिमे इमोशंस, मिस्ट्री, टाइम लूप और साइकोलॉजिकल ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बो है। रैम और एमिलिया के मूवमेंट्स तुम्हें इमोशनल कर देंगे। ऐसा भी कह सकते हैं तुम स्क्रीन पर उन्हें देख के टूट जाते। नंबर 2 पर आता है मुशुको टेंसेई जॉबलेस रीइंकार्नेशन, फादर ऑफ मॉडर्न इसेकाई एनिमे। हाँ, ये भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर तुम्हें सब कुछ देखने मिलता है जो कुछ तुम एक इसेकाई एनिमे से उम्मीद लगाते हो। एक बढ़िया स्टोरी जो तुम्हें इंस्पिरेशनल भी लगती है, इमोशनल भी लगती है और उसके अंदर तुम्हें बढ़िया एनिमेशन के साथ बढ़िया बाइवूज भी देखने मिलती है जिन्हें देख के तुम्हें मजा आ जाता है। 18+ कैटेगरी में आता ही है क्योंकि कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जो तुम्हें 18+ हो गई देखने चाहिए और छुप के देखने चाहिए। कहानी बहुत सिंपल है। एक आदमी की जिंदगी अपनी दुनिया में बहुत खराब थी, वो दूसरी दुनिया में जाता है और वहाँ जाकर उसे बदलना चाहता है। बाकी इतना ही कहूँगा, इसेकाई एनिमे की दुनिया का मास्टरपीस है, सबको पसंद आता है। नंबर 3 पर आता है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। कहानी कुछ ऐसी है, एक आदमी एक स्लाइम बन गया है। बहुत ही कॉमेडिक और बाहिया सा साउंड कर रहा है, पर हाँ यही सच है। पर वो कोई मामूली स्लाइम नहीं है, वो एक गॉड लेवल भी है। बस वो है एक स्लाइम। रिमुरु या फिर तुम कह सकते हो स्लाइम, उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट से लेके इसके अंदर का एक्शन सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल है। एक परफेक्ट मिक्स ऑफ एक्शन, इमोशन और ह्यूमर। इसके अंदर तुम्हें सब कुछ मिलता है और ये तुम्हें ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी मिल जाता है। नंबर 4 पर है लॉग होराइजन। अगर तुम्हें स्ट्रेटेजी और वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद है जहाँ पर लोगों के बीच सर्वाइवल के लिए एक अलग ही जंग चलती है, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए किसी गोल्ड से कम नहीं है। प्लॉट देखने जाओगे तो एसएओ से इसका प्लॉट बहुत सिमिलर है, पर फिर भी ये एसएओ जैसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी फाइट्स पर नहीं फोकस किया जाता है, पॉलिटिक्स और सर्वाइवल पर। जो ताकतवर है वो नहीं बचेगा, जिसके पास दिमाग है वो भी बचेगा। अपना मेन कैरेक्टर सुरोई एक मास्टरमाइंड है और ये एनिमे दिखाता है कि टीम वर्क और प्लानिंग से कैसे एक नई जगह, नई दुनिया में तुम जी सकते हो। तुम्हें वहाँ की रहन सहन न पता हो लेकिन फिर भी तुम वहाँ पर जी जाओगे। एक अंडररेटेड जेम जो कि अब हिंदी डब के साथ अवेलेबल हो गया है, तो तुम इसे एंजॉय कर सकते हो। तो नंबर 5 पर है ओवरलोड। ये एक डार्क इसेकाई है जहाँ एक गेमर अपने फेवरेट MMORPG वर्ल्ड में एक स्केलेटन ओवरलोड बन के फंस जाता है। भाई साहब के पास पावर्स भी है, आर्मी भी है और अच्छा खासा दिमाग भी है। इस एनिमे का वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत सॉलिड है। एंटी हीरो कॉन्सेप्ट भी लोगों को पसंद आता है और वही इसकी हाईलाइट है क्योंकि वही इसमें अलग है। अब ये एनिमे हिंदी में भी अवेलेबल हो चुका है, तो अगर तुम इसे मिस कर रहे हो तो देखो, काफी बढ़िया है ये। नंबर 6 पर वो एनिमे है जिसकी वजह से आज एक सीजन में इतने सारे इसेकाई आते हैं क्योंकि यही वो एनिमे था जिसने इसेकाई को पॉपुलैरिटी दिलाई, लोगों को पसंद आया था। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन एक वर्चुअल रियलिटी गेम की कहानी जहाँ पर मरने का मतलब है तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगे। लीड में है किरीटो और आसुना, जिनकी जर्नी ने हर एनिमे फैन को कभी न कभी तो इम्प्रेस किया ही था। जिसने ये देखा है वो समझ रहे होंगे। विजुअल, साउंड ट्रैक और इमोशनल मूवमेंट सब कुछ टॉप नॉच है। मेरा ये पहला एक्शन एनिमे था और मुझे ये बहुत पसंद आया था उस टाइम पर। अब देखता तो कैसा लगता पता नहीं, पर उस टाइम मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैं कहूँगा देखो भाई साहब इसे। नंबर 7 पर आता है सुकुमिची मूनलाइट फैंटेसी। ये इसेकाई की दुनिया का एक अंडररेटेड मास्टरपीस है। यहाँ पर अपना एमसी एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट करा जाता है। उसे हीरो बनना था, पर वहाँ की गॉडेस को उसके अंदर काबिलियत नहीं दिखती, तो वो उसे दुनिया के एक अलग ही कोने में फेंक देती है जहाँ पर कोई नहीं रहता। वहाँ पर उसे सिर्फ ड्रैगन्स मिलते हैं, बड़े बड़े मॉन्स्टर्स मिलते हैं, जितने भी अलग क्रिएचर होते हैं वहाँ पर उसे मिलते हैं। अब वो उन सब के साथ अपनी एक नई जिंदगी कैसे बनाएगा, इस एडवेंचर में कौन कौन उसका साथ देगा, वही तुम्हें इसके अंदर देखना है। काफी बढ़िया ये एनिमे है, कॉमेडी से लेके बढ़िया एक्शन, इसके अंदर तुम्हें सब कुछ मिलता है। नंबर 8 पर आता है विलेनेस लेवल 99। पूरा नाम है विलेनेस लेवल 99। आई मे बी द हिडन बॉस बट आई एम नॉट द डीमन लॉर्ड। ये स्टोरी है एक लड़की की जिसे एक गेम पसंद था और फिर वो एक दिन उसी गेम की विलेन के कैरेक्टर में रीइंकार्नेट हो जाती है उस गेम वाले वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर जो अपना एमसी है, एक तो वो लड़का नहीं है, वो लड़की है। और नई चीज ये हुई है कि वो दूसरे वर्ल्ड के अंदर किसी हीरो की बॉडी में नहीं है, वो विलेन की बॉडी में है और इसीलिए ये एनिमे अलग है और इस लिस्ट में है। तुम्हें अगर ऐसी कहानी पसंद है जहाँ फीमेल लीड में होती है तो ये भी तुम्हें पसंद आएगा। स्टोरी इसकी इतनी सी है, उस वर्ल्ड में पहुंचकर वो जो विलेन के कैरेक्टर में पहुंची है, सब लोग उसे हेट करते हैं, शक करते हैं कहीं यही तो नहीं है सबकी परेशानियों के पीछे। वो लड़की उस सोच को बदलना चाहती है, वो अपनी किस्मत उस कैरेक्टर
कैरेक्टर की किस्मत से अलग करना चाहती है। नंबर 9 पर आता है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड। बहुत सारे इसेकाई एनिमे हिंदी में अवेलेबल है और उनमें डिफरेंट स्टोरीज है, लेकिन ये बड़ा ही सिंपल सा इसेकाई एनिमे इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाया, जबकि बहुत बढ़िया इसेकाई एनिमे इस लिस्ट में नहीं आ पाए। तो इसकी सिंपलिसिटी इसे लेके आई है। तो ये चिल और एक फूडी इसेकाई की कहानी है कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड में। तुम्हें कोई मॉन्स्टर फाइटिंग नहीं मिलेगी, कोई रिवेंज प्लॉट नहीं मिलेगा, बस एक बंदा और उसका एक लेजेंडरी वुल्फ जो मिलके अपने इस वर्ल्ड में खाना बनाते हैं और खाते हैं। एनिमेशन रिलैक्सिंग है, फूड सीन्स तो भाई सब इतने सेटिस्फाइंग है, तुम उन्हें सही से देखने लगोगे तो तुम्हारी जिभ ललचा जाएगी, तुम्हें भूख लगने लगती है। नंबर 10 पर आता है वेलकम टू डीमन स्कूल। एक कॉमेडी फील्ड इसेकाई जहाँ हमारा हीरो इरुमा एक्सीडेंटली एक डीमन स्कूल में पहुँच जाता है। अब वो पहुँचा कैसे है, तो देखो पहले वो अपनी दुनिया में था जहाँ उसके घर वाले उसे सही से नहीं रखते थे, फिर उसके साथ कुछ ट्रेजेडी होती है और वो एक दूसरे वर्ल्ड में पहुँच जाता है। यहाँ पर कमाल की चीज ये हुई है, जिस स्कूल में है उसका प्रिंसिपल ही उसे गोद ले लेता है और इसीलिए वो उस स्कूल में है। और फिर यहाँ से शुरू होती है इरुमा की मस्ती भरी स्कूल लाइफ, फुल ऑफ मैजिक, बियर डीमंस और होलसम मूवमेंट्स। अगर तुम्हें लाइट हार्टेड और फन इसेकाई स्टोरीज पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है। तो अब अगर कोई बहुत बढ़िया इसेकाई मुझसे मिस हो गया है तो कमेंट में बता देना। तुम्हारे लिए टॉप 3 कौन से हैं वो भी बताओ, और ये भी बताओ क्या मुझे एक वीडियो में हिंदी डब के सारे इसेकाई कवर करने चाहिए।